देखो कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि कल की फिल्म के मेकर्स की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक और मजेदार होती है। उनको एग्जैक्टली पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, उनको एग्जैक्टली पता है कि टीजर कब ड्रॉप कर रहा है, और उनको ये भी पता है कि टीजर ड्रॉप करने के बाद 1-2 महीने तक शांत पड़ जाना है ताकि ऑडियंस को भी टाइम मिल जाए टीजर को अप्रिशिएट करने का। उसके अलावा हम जैसे यूट्यूबर्स बहुत सारी थ्योरीज भी बनाए। और अब लेटेस्ट में आए कल की फिल्म के बूजी टीजर या फिर मैं कहूंगा मिनी टीजर ने किया क्या है कि इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे बहुत सारी थ्योरीज तो बनी रही हैं, लेकिन इसके अलावा ये टीजर ये बात भी प्रॉमिस करता है कि फिल्म का जो वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा डेंस होने वाला है। हमें कई सारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम्स और गैजेट्स देखने को मिलेंगे, और डेफिनेटली इस चीज ने भी इस फिल्म की हाइप काफी ज्यादा बढ़ा दी है। जहां मैं पर्टिकुलरली इस टीजर के 2 एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूं। पहले है प्रभास और सेकंड बूजी, जिसमें सबसे पहले अगर हम भैरवा के ऊपर आए जो कि प्रभास का कैरेक्टर होने वाला है, तो इस टीजर ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि इस फिल्म में वो बाउंटी हंटर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो किसी भी चीज को सर्च या हंट करता है एक रिवॉर्ड के एक्सचेंज में, और ये बाउंटी हंटर वाली चीज वहीं पे क्लियर हो जाती है जहां बूजी खुद ये कहता है कि चांसेस ऑफ बाउंटी आर 0.18%। अब इससे हमको 2 चीजें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले ये कि तुमको डिस्टोपियन सेटिंग दिख रही है, वहां पे प्रभास का कैरेक्टर भैरवा किसी चीज को हंट करने के लिए आया है। और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से टीजर के लास्ट में वो गिरे हुए एक स्माइल दे रहा है, आई एम डैम श्योर कि वो जिस भी चीज को हंट या सर्च करने आया था वो चीज उसको मिल चुकी है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये फिल्म में प्रभास के कैरेक्टर का इनिशियल फेज होगा, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से इस टीजर ने प्रभास का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया जा रहा है, उनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा चीयरफुल और जॉली लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी उसके लाइफ में कोई मेजर पर्पस नहीं है और इसी वजह से वो बाउंटी हंटर बनके ही सर्वाइव करता है। बट आई एम श्योर कि फिल्म में उनके कैरेक्टर का एक आर्क होने वाला है। लेटर जब वो अश्वत्थामा से मिलेंगे और वो रियलाइज करेंगे कि ह्यूमंस पे किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, तब आई एम श्योर कि उनके कैरेक्टर में एक मेजर ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, जहां पे वो हमको एक वॉरियर की तरह दिखाई देंगे और प्रोबेबली विष्णु जी का 10वां अवतार यानी कल्कि बन जाएंगे। अब ये वो पॉसिबिलिटी है जो मुझे लगती है। बट हैविंग सेड दैट, मार्केट में लेके कल्कि को लेके एक अलग ही थ्योरी चल रही है। बेसिकली 2 महीने पहले जब से अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा वाला प्रोमो आया है, तब से फिल्म से रिलेटेड कई सारे लीक्स आ रहे हैं, और उसमें से एक लीक ये भी है कि शायद से प्रभास का कैरेक्टर फिल्म में भैरवाई होने वाला है, वो फिल्म में विष्णु जी का 10वां अवतार यानी कल्कि नहीं होंगे। और इस थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए भी 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला तो बेसिक यही कि क्योंकि उनका नाम भैरवा है, सो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो पूरी फिल्म में भैरवा रहे। सेकेंडली, अश्वत्थामा वाले टीजर में जो बच्चा दिखाया गया था उसका नाम राया था, और राया का जो बेसिक मतलब होता है वो होप होता है। तो द फैक्ट कि उस बच्चे का नाम होप को सिग्निफाई करता है, इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि वही बच्चा बड़े होकर कल्कि बनेगा। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस टीजर के जब आप लास्ट सीन देखेंगे तो वहां पे वो बच्चा कहता है कि हे आई एम कमिंग, वेट फॉर मी, और जैसे ही उसका ये डायलॉग खत्म होता है और वो फ्रेम से बाहर जाता है, तब लिख के आता है द वर्ल्ड वेट्स फॉर यू। एंड वी ऑल नो कि करंट युग यानी कलयुग में कल्कि का इंतजार हमेशा से हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब कल्कि इस धरती पे जन्म लेगा तो जितने भी सोरोज हैं, जितनी भी मिजरीज हैं और जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है वो सभी खत्म हो जाएंगे, साथ ही ये युग भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। तो ऐसे में उस बच्चे का कहना कि वेट आई एम कमिंग और उसके बाद उस फ्रेम में लिखना कि द वर्ल्ड वेट्स फॉर यू, देयर इज अ स्ट्रांग इंडिकेशन बाय द मेकर्स कि अभी तक हम जो भी समझ रहे थे शायद वो सब कुछ गलत है एंड एक्चुअली वो बच्चा ही कल्कि हो। जहां अब मैं भैरवा के बाद इस टीजर के सेकंड एस्पेक्ट यानी बूजी की बात करूं, तो डेफिनेटली वो आइडिया जो है और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो मुझे काफी पसंद आया। आई मीन बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी या मैं पीक लेवल का नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये टीजर ही बहुत ज्यादा छोटा है, बट एट द सेम टाइम ये टीजर ये बात भी दिखाता है कि फिल्म के जो मेकर्स हैं वो उस फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग और छोटी से छोटी जो माइन्यूट डिटेल है उसको लेके हमारी तरह काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जहां बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि बूजी के कैरेक्टर को भी कई सारे ट्रेड्स दिए गए हैं। अभी हमको उसका कैरेक्टर थोड़ा बहुत नेगेटिव दिखाया जा रहा है, जहां मैं ये कहूंगा कि उसका कैरेक्टर ऑप्टिमिस्टिक से पहले पेसिमिस्टिक होता है, और इसी वजह से प्रभास के कैरेक्टर भैरवा का टीजर के बीच में एक डायलॉग भी है कि एक दिन के लिए तो पॉजिटिव हो जा। जहां आई एम 100% श्योर कि कल की फिल्म में जितना भी कॉमिक रिलीफ आएगा वो इसी कैरेक्टर की वजह से आएगा। और मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि इस कैरेक्टर को भी एक सॉर्ट ऑफ आर्क दिया जाए, जहां ये शुरुआत में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव और अनइंटरेस्टेड सा लगे, कोई भी मिशन सक्सेसफुल होने से पहले उसको अबॉर्ट करने के इंस्ट्रक्शन दे, लेकिन लेटर ऑन इसके कैरेक्टर में भी एक चेंज आ सकता है। और कई बार तो इंडियन सिनेमा में हमने ये भी देखा है कि जब भी ऐसे चीयरफुल कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं तो लास्ट में उनको मार दिया जाता है। तो हाँ, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि फिल्म के लास्ट में जितनी भी इमोशनल डेप्थ है वो भी इसी कैरेक्टर की वजह से है। बाकी हाँ, व्हीकल का डिजाइन भी मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। द फैक्ट कि वो पूरा 360 डिग्री पे रोटेट कर सकता है, तो डेफिनेटली वो कूल तो है। उसके अलावा आपकी तरह मुझे भी बैटमोबाइल की याद आई, और ऑनेस्टली बोलूं तो ये पॉजिटिव चीज है। अगर हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स वर्ल्ड सिनेमा से इंस्पायर होकर कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उनको एक्चुअली अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कल की फिल्म का बूजी टीजर या फिर मैं कहूंगा मिनी टीजर काफी ज्यादा अमेजिंग लगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे लिए पर्सनली 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म कल की है। अब ये डिलीवर कर पाती है कि नहीं ये 27 जून को पता चल जाएगा, जब फिल्म भी रिलीज होगी और मेरा रिव्यू भी।